तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वरम भाई। मेरा नाम मोहित गोस्वामी। तो आज के इस लेक्चर से अपने स्टार्ट करने वाले हैं अपना जर्नल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें अपन रजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो भाई देखो, मैंने आपके लास्ट लेक्चर में समझाया था कि अपने सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। और इसमें मैंने आपको एक छोटी सी चीज बताई थी, जो अपना सीपीयू होता है। जो अपना सीपीयू होता है उसमें क्या होते हैं भाई, अपने रजिस्टर्स होते हैं। अब आपने आप रजिस्टर्स ना देखे हो तो मैं उसको आपको थोड़ा इमेजिन करवाने की कोशिश करता हूँ। आपने क्या होगा भाई, कंप्यूटर में या मोबाइल वगैरह में क्या होगा, एक छोटा सा मदरबोर्ड देखा होगा आपने। मदरबोर्ड देखा होगा ग्रीन कलर का। उसमें बहुत सारी ऐसी टंकियां सी होती हैं छोटी छोटी। तो वो कहलाते हैं भाई अपने रजिस्टर्स। और इनका काम क्या है, एक छोटी सी स्टोरेज यूनिट है जो कि कंप्यूटर में, मतलब सॉरी, जो भी अपने क्या होती है सीपीयू में फिक्स रहती हैं। तो ये होते हैं अपने रजिस्टर्स। मतलब इसमें जैसे छोटा मोटा कोई भी ऐसे टेम्पररी काम है ना, स्टोर करवाना है, तो वो अपने क्या रजिस्टर में स्टोर हो जाते हैं। और ये क्या है, अपनी स्मॉल स्टोरेज यूनिट होती है। स्मॉल स्टोरेज यूनिट, तो ये अपने होते हैं भाई रजिस्टर्स। तो अब ऐसा है नहीं कि आपको रजिस्टर के बारे में पता ना हो रजिस्टर्स होते क्या है ना। अब अपन समझ लेंगे भाई, सबसे पहले जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है ना। जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन रिफर्स टू हाउ मल्टीपल रजिस्टर इनसाइड द सीपीयू आर अरेंज्ड। हाँ भैया देखो क्या हो रहा है कि इसमें अपन जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में अपन पढ़ते हैं कि जो मल्टीपल रजिस्टर, मतलब बहुत सारे रजिस्टर सीपीयू के अंदर कैसे अरेंज है। मतलब भाई सीपीयू के अंदर बहुत सारे, मैंने आपको बताया ना मदरबोर्ड में कितने सारे रजिस्टर लगे होते हैं। तो वो अपन इसमें पढ़ते हैं कि जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में जो बहुत सारे मल्टीपल रजिस्टर्स हैं वो सीपीयू के अंदर कैसे अरेंज होते हैं। और वो किस तरीके से एफिशिएंटली परफॉर्म करते हैं, मतलब किस तरीके से वो अपना काम करते हैं, ये अपन को देखने वाले हैं जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है। अब अपन देख रहे हैं कि ऑल रजिस्टर्स आर कनेक्टेड थ्रू अ कॉमन बस सिस्टम। अब जो भी सारे रजिस्टर हैं, अब मैं देखो मेरे को मिला किसी का फोन वोन तोड़ के मैं लाऊंगा आपको दिखाऊंगा उसमें। तो उसमें क्या है, इसमें बता रहा है कि जितने भी सारे रजिस्टर्स हैं वो सारे कनेक्टेड होते हैं थ्रू अ कॉमन बस सिस्टम। अब बस सिस्टम क्या होता है भाई, अभी आप सुन लो, आगे के लेक्चर में अपन सब कवर करेंगे। ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, जितने भी रजिस्टर हैं एक कॉमन बस सिस्टम से कनेक्ट रहते हैं, मतलब सीरीज में कनेक्ट रहते हैं एक तरीके से। आप भी के लिए ये समझ लो आप, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। डाटा कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन रजिस्टर टू अनदर। आप जैसे कि अपन को ऐसा करना है, अपन ने एक रजिस्टर में अपना वन स्टोर है, दूसरे रजिस्टर में अपना टू स्टोर है। तो हम भाई जैसे कि अपन को चाह रहे हैं कि अपन वन अपना इस वाले रजिस्टर में स्टोर हो जाए, वन और टू अपना इस वाले रजिस्टर हो जाए, मतलब टू अपना इस वाले रजिस्टर में स्टोर हो जाए। अगर अपन ये चाह रहे हैं तो ये काम भी अपन कर सकते हैं। मतलब डाटा कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन, डाटा एक से दूसरे में ट्रांसफर अपन कर सकते हैं। द एएलयू परफॉर्म्स ऑपरेशन यूजिंग डाटा फ्रॉम रजिस्टर। अब जो अपना मैंने अपन भाई फर्स्ट लेक्चर में समझा था कि अपना एएलयू क्या होता है। अब यहाँ पे क्या बोला है, जो अपना एएलयू है वो परफॉर्म करता है ऑपरेशन यूजिंग डाटा फ्रॉम रजिस्टर्स। मतलब एएलयू जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है उसके लिए वो डाटा कहाँ से निकालता है भाई, रजिस्टर से। आया हुआ आपको समझ। इसलिए अभी आपको क्या लग रहा होगा भाई ये हल्की चीज है, रजिस्टर रजिस्टर हल्की चीज नहीं है, आगे अपन उसको और समझेंगे अच्छे से, है ना। तो सीपीयू रजिस्टर्स ये तो अपन ने समझ लिया जर्नल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन क्या है। अब अपन उसके अंदर समझ रहे सीपीयू रजिस्टर्स होते क्या है ना। तो सीपीयू रजिस्टर्स आर वेरी स्मॉल एंड वेरी फास्ट मेमोरी यूनिट्स इनसाइड द सीपीयू यूज्ड टू स्टोर डाटा टेम्पररी व्हाइल प्रोसेसिंग। अब देखो अपने सीपीयू रजिस्टर क्या है, वेरी स्मॉल एंड वेरी फास्ट मेमोरी यूनिट्स। है तो भाई स्मॉल बट वेरी फास्ट मेमोरी यूनिट्स है ना। यू इनसाइड द सीपीयू क्या होते हैं, सीपीयू के इनसाइड मतलब सीपीयू के अंदर लगे हुए होते हैं ना। यूज टू स्टोर डाटा। अभी क्या है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, मतलब छोटा भी है और फास्ट भी काम करता है ना। और यूज टू स्टोर डाटा, जो भी अपना टेम्पररी डाटा होता है, टेम्पररी डाटा होता है, कोई भी चीज जैसे प्रोसेस हो रही है, वो टेम्पररी डाटा अपना कहाँ होता है, रजिस्टर में स्टोर। इसको मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ भाई। जैसे कि आप क्या होते, क्रोम पे गए, आपने कोई भी वेबसाइट खोली। आपने वेबसाइट खोलने के बाद क्या किया भाई, वेबसाइट में किसी लिंक पे क्लिक किया तो क्या रीडायरेक्ट हो जाएगी दूसरी, मतलब दूसरा टैब खुल जाएगा आपका। तो आपका जो वेबसाइट का पहला पेज जो खुला था जिसपे आप थे, तो वो क्या है, अपनी टेम्पररी स्टोरेज है। टेम्पररी स्टोरेज मतलब वो रजिस्टर में स्टोर हो गई। मतलब एक के बाद अब आप बैक करते जाओगे तो मेन पीछे पीछे वाले आप पेज पे वापस आते जाओगे। तो जब अपन कोई भी चीज प्रोसेस कर रहे हैं तो प्रोसेस करते हुए जो टेम्पररी चीजें स्टोर होती हैं वो अपनी कहाँ होती है भाई, रजिस्टर में अपनी वो चीजें स्टोर होती हैं। अब रजिस्टर्स स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। अब जो भी अपन प्रोग्राम वगैरह लिख रहे हैं, जो भी अपन कोड वगैरह लिख रहे हैं, जो भी छोटी मोटी ऐसी चीजें हैं, जो अपन क्या होता है, रजिस्टर स्टोर कर लेता है उस डाटा एंड इंस्ट्रक्शन को ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन जब भी अपन कोई भी अपन ने प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाया, तो वो छोटी मोटी चीजें अपनी कहाँ पे, रजिस्टर में स्टोर हो जाती हैं। दे आर वेरी फास्ट कंपेयर टू मेन मेमोरी। अब जो मेन मेमोरी यूनिट है वो कंपेरेटिवली स्लो है, बट रजिस्टर्स अपनी क्या है भाई, फास्ट है।
दे हेल्प द सीपीयू परफॉर्म टास्क क्विकली एंड एफिशिएंटली। हाँ देखो ये फास्ट है, इसलिए ये सीपीयू को हेल्प करते हैं, जो भी अपन टास्क परफॉर्म कर रहे हैं वो क्विकली हो जाते हैं और एफिशिएंटली मतलब अच्छे तरीके से हो जाते हैं। अब अपन देखो भाई, जो भी अपने सीपीयू रजिस्टर्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं और ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्किप नहीं करोगे, ठीक है। सबसे पहले अपना टाइप क्या होता है भाई, स्पेशल पर्पस रजिस्टर, और दूसरा अपना क्या होता है, जनरल पर्पस रजिस्टर्स। स्पेशल पर्पस रजिस्टर और जनरल पर्पस रजिस्टर्स, और ये आप लिख लो। अपन स्टार्ट करेंगे भाई, सबसे पहले इसका टाइप है स्पेशल पर्पस रजिस्टर, सबसे पहले अपन वो पढ़ेंगे। अब देखो आपको नाम से समझ आ रहा है स्पेशल पर्पस रजिस्टर, SPR स्पेशल पर्पस रजिस्टर। अब आपको इसको नाम समझ आ रहा है कि ये जो रजिस्टर है वो कोई स्पेसिफिक काम ही करेगा, ताकि क्या है, स्पेशल पर्पस है। मतलब अब जैसे कोई भी अपन को, जैसे अपना पैर है, तो भाई पैर सिर्फ अपने चल सकते हैं, पैर आपके खाना नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब कुछ डिफेक्टिव केस ऐसे भी होते हैं भाई, कुछ लड़के बना लेते हैं पैर से खाना, तो उनकी बात अपन नहीं कर रहे हैं। तो पैर क्या है, सिर्फ चलने दौड़ने भागने के लिए, ये स्पेसिफिक काम करने के लिए पैर अपने होते हैं, है ना। अब आप पैरों से बोलो खाना बना लो, तो भाई पैर अपने खाना बना पाएंगे क्या, नहीं बना पाएंगे। ऐसे ही इसमें जो स्पेशल पर्पस रजिस्टर होते हैं, इनका सिर्फ एक स्पेसिफिक काम होता है, स्पेसिफिक काम होता है। इसके अलावा अगर आप बोलोगे ना, इसके अलावा ये कोई और काम कर ले, तो वो नहीं कर पाएंगे। तो ये होते हैं अपने स्पेशल पर्पस रजिस्टर। अब देखो आपको एक चीज अपने दिमाग में क्लियर रखना है कि रजिस्टर्स होते क्या है, तभी आप और आगे की चीज समझ पाओगे। तो स्पेशल पर्पस रजिस्टर अपन पढ़ेंगे। तो ये क्या होते हैं, स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स आर रजिस्टर्स इनसाइड द सीपीयू मेड फॉर स्पेसिफिक टास्क। हाँ देखो, ये क्या होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं, स्पेशल पर्पस रजिस्टर इनसाइड सीपीयू, सीपीयू के अंदर होते हैं, जो बनाए गए हैं फॉर स्पेसिफिक टास्क, कोई भी एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए इनको डिजाइन किया गया है। और ईच रजिस्टर हैज अ फिक्स्ड फंक्शन ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अब देखो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो बहुत सारी चीजें कंप्यूटर के अंदर होती हैं जो आपको भाई नहीं पता, और हो सकता है ना भी पता चलेगा अगर आपने इस सब्जेक्ट को अच्छे से नहीं पढ़ा, ठीक है। तो देखो कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, जब कोई भी अपन प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, तो वो चीजें कहाँ देखते हैं भाई, स्पेशल पर्पस रजिस्टर। कोई भी, जैसे कोई भी स्पेसिफिक काम है ना, जैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान कोई भी काम है ना, स्पेसिफिक काम, वो कहाँ पे होगा भाई, अपना स्पेशल पर्पस रजिस्टर में स्टोर होगा। दे हेल्प द सीपीयू कंट्रोल एंड मैनेज ऑपरेशन स्मूथली। हाँ ये सीपीयू को भाई हेल्प करते हैं कि जो भी आप ऑपरेशन कर रहे हो वो स्मूथली हो जाए और इजीली हो जाए, ठीक है। अपन देखेंगे, ये तो अपन ने समझ लिया स्पेशल पर्पस रजिस्टर क्या है, मतलब इनको जो काम दिया जाएगा सिर्फ वो वही काम करेंगे। अब वो क्या काम करेंगे वो अपन इसके टाइप्स में समझ लेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या है अपना प्रोग्राम काउंटर, जिसको अपन शॉर्ट में बोल देते हैं पीसी। दूसरा क्या है अपना इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो ये है टाइप्स ऑफ स्पेशल पर्पस रजिस्टर, ठीक है। तीसरा अपना क्या है भाई, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, तो इनको अपन, हाँ, और ये फोर्थ क्या है, मेमोरी डाटा रजिस्टर। फिफ्थ है एक्यूमुलेटर, इसको अपन बोल देते हैं MDR। और इसका शॉर्ट में भाई शायद मेरे को याद नहीं आ रहा है, बट AC बोलेंगे, शायद शायद अपन देख लेंगे। और मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, और इन दोनों को अपन बोलते हैं मेमोरी रजिस्टर्स, ठीक है। तो ये अपन ने देख लिया कि भाई अपना स्पेशल पर्पस रजिस्टर क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले अपन इसके टाइप्स में पहला अपना है भाई प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। अब इसका काम क्या है वो सुनो, ये स्टोर्स करता है डाटा ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। अब पहले एक मिनट रुको। स्पेशल पर्पस रजिस्टर का काम क्या है भाई, जो भी स्पेसिफिक काम है वो सिर्फ ये स्टोर करवाता है ना। अब वो स्पेसिफिक काम क्या है, ये करता है, जो मतलब स्पेसिफिक काम कौन से है वो ये परफॉर्म करता है अपना स्पेशल पर्पस रजिस्टर। अब जो भी अपने काम है, जैसे कि भाई डाटा का एड्रेस स्टोर करवाना, डाटा किस लोकेशन पे स्टोर है वो है ना, डाटा की इंस्ट्रक्शंस, सॉरी, अबे यार, डाटा का एड्रेस स्टोर करवाता है, क्या करवाता है अपना स्पेशल पर्पस रजिस्टर। कोई भी अपनी इंस्ट्रक्शन वगैरह स्टोर करवानी है वो क्या करवाता है भाई, अपना स्पेशल पर्पस रजिस्टर। और एक और चीज क्या है भाई, अपनी डाटा डाटा जो भी अपन को डाटा वगैरह स्टोर करवाना है वो अपनी क्या होता है भाई, स्पेशल पर्पस रजिस्टर में होता है। अब अपन इसका टाइप्स में देख रहे थे, सबसे पहला अपना क्या था, प्रोग्राम काउंटर, है ना। अब प्रोग्राम काउंटर टाइप के जो अपने स्पेशल पर्पस रजिस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, डाटा को स्टोर करवाते हैं, स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। अब मान लो आप कोई भी आप भाई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हो, कोई भी प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट कर रहे हो ना, तो जो अपना जैसे कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, जैसे कि आपने पहली इंस्ट्रक्शन थी, दूसरी इंस्ट्रक्शन है और ये आपकी थर्ड इंस्ट्रक्शन है ना, तो ये आप प्रोग्राम में करते जा रहे हो, इंस्ट्रक्शन देते जा रहे हो। तो आपकी जैसे कि आप इस वाली इंस्ट्रक्शन पे हो, और आपकी जो थर्ड इंस्ट्रक्शन है ना, जैसे कि इसकी क्या है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, तो ये क्या करेगा, जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है ना उसका डाटा स्टोर करेगा, सॉरी उसका एड्रेस स्टोर करेगा। जैसे कि मतलब 3 नंबर पे जो अपनी इंस्ट्रक्शन है ना, उसका एड्रेस कहाँ पे है,
वो स्टोर करेगा। तो अब आपको क्या समझ आया, कोई भी आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हो और अगर आप दो पे हो, सेकंड वाले इंस्ट्रक्शन पे हो और आपकी थर्ड इंस्ट्रक्शन का डाटा स्टोर क्या कर कौन सा मतलब आपकी थर्ड इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कहाँ पे स्टोर होगा भाई, प्रोग्राम काउंटर में। मतलब ये क्या करेगा, स्टोर द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। मतलब जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाली है उसका डाटा कहाँ पे स्टोर होगा भाई, प्रोग्राम काउंटर में। अब दूसरा क्या है अपना इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इसमें क्या करता है, जो आप जिस करंट इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन पे हो, जैसे कि आप सेकंड वाले इंस्ट्रक्शन पे हो, तो इसका क्या करता है, होल्ड्स द करंट इंस्ट्रक्शन दैट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड। अब जैसे कि आप 2 नंबर वाले इंस्ट्रक्शन पे हो, तो वो 2 नंबर वाली इंस्ट्रक्शन मतलब करंट इंस्ट्रक्शन जिस पे अभी आप हो, वो कहाँ अपनी स्टोर हो जाती है भाई, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर। ठीक है। थर्ड अपना क्या है, एक्यूमुलेटर, है ना। अब जैसे कि आपने कोई भी कैलकुलेशन आप या कोई भी चीजें कर रहे हो आप, तो उसका थोड़ा होता है ना, जैसे कि आपने क्या किया, 2+2 किया 4, मतलब 6 आ गया, है ना। 2+4 किया आपने 6 आ गया। अब मान लो उसके बाद आपने कर दिया 6+8, 6+8 कितना आ गया भैया, 14। ठीक है। तो अब सबसे बीच में रिजल्ट क्या आया था भाई, 6 आया था। 6 में उसके बाद आपने क्या 8 ऐड कर दिया। तो इंटरमीडिएट रिजल्ट मतलब जो बीच की थोड़े बहुत छोटे मोटे रिजल्ट आ जाते हैं, जैसे क्या 6, अब इसको आप कंटिन्यूअसली और उसमें 2-4 चीजें ऐड करते आओगे, तो इसके बीच के रिजल्ट क्या आ रहा है भाई, 6 आ रहा है, 14 आ रहा है। तो इस टाइप के जो इंटरमीडिएट रिजल्ट होते हैं कैलकुलेशन में, वो अपने कहाँ स्टोर होते हैं भाई, एक्यूमुलेटर के अंदर। अब फोर्थ अपना क्या है, ये दोनों अपने क्या है वैसे तो मेमोरी रजिस्टर्स हैं। फोर्थ में क्या है अपना मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, क्या करता है, होल्ड द एड्रेस ऑफ द मेमोरी वेयर डाटा इज टू बी रीड और रिटर्न। और मतलब अब मान लो अपनी मेमोरी में कोई भी डाटा वगैरह स्टोर है, तो डाटा को अपन से कहाँ से, अरे कैसे समझो, सुनो मेरी बात। अब जैसे कि अपनी मेमोरी है, तो मेमोरी में क्या होता है, जो अपना डाटा स्टोर होता है उसका एक अपने एड्रेस के साथ स्टोर होता है। जैसे कि आपने मेमोरी में एक नंबर स्टोर किया भाई अपना 20, तो उसके साथ में क्या होगा, उसका डाटा भी स्टोर हो जाएगा। डाटा में जैसे कि सॉरी, उसका क्या होगा, जैसे कि आपने 20 स्टोर किया, ये अपना क्या है डाटा, और डाटा के साथ उसका क्या होगा, एड्रेस स्टोर हो जाएगा। मतलब किस लोकेशन पे स्टोर है, तो वहां भी मतलब लोकेशन के साथ अपना चला जाएगा, एड्रेस के साथ। तो ये क्या है 100, 20 आपका क्या है भाई डाटा, और 100 क्या है आपका एड्रेस। अब वो ये बोल रहा है कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में क्या होता है, होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द मेमोरी। ये क्या करता है, मेमोरी में एड्रेस होल्ड करता है, कि मतलब जो आपका डाटा है वो कौन से एड्रेस पे स्टोर है, मतलब जो आपका डाटा है वो कौन से एड्रेस पे स्टोर है। ये कहाँ पे देखने को मिलता है अपन को, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में। अब लास्ट अपना क्या है भाई, मेमोरी डाटा रजिस्टर। इसमें क्या करता है, जो भी अपने को डाटा कमिंग फ्रॉम द मेमोरी गोइंग, जो भी अपना डाटा का एक्सचेंज वगैरह होता है, होल्ड्स द डाटा कमिंग फ्रॉम मेमोरी और गोइंग टू मेमोरी। अब जो भी अपन ने मेमोरी में से डाटा निकाला, या जो भी अपन ने मेमोरी को डाटा भेजा, वो कहाँ पे स्टोर होता है भाई, अपना मेमोरी डाटा रजिस्टर में। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में आपको नाम से समझ आ रहा है, ये क्या करेगा, जो भी अपनी मेमोरी है या जो भी अपना डाटा है उसका एड्रेस स्टोर करेगा, वो कौन से नंबर वाले एड्रेस पे स्टोर है। और फिफ्थ में क्या है अपना मेमोरी डाटा रजिस्टर, मतलब ये जो भी क्या है अपना डाटा है ना, मेमोरी में कौन सा क्या डाटा स्टोर है, वो उस डाटा के स्टोर करेगा। मतलब जैसे कि अपना 20 था, ये क्या था डाटा, तो ये कहाँ पे स्टोर होगा भाई आपका मेमोरी डाटा रजिस्टर में। और 100 आपका क्या था एड्रेस, तो ये कहाँ आपका स्टोर होगा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में। तो ये अपने थे स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स, और इनका एक स्पेसिफिक काम था। प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा भाई, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन अपनी एग्जीक्यूट हो रही है वो स्टोर करेगा। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करेगा, जैसे अभी आप करंट इंस्ट्रक्शन पे हो, वो स्टोर करेगा। एक्यूमुलेटर क्या करेगा, जो इंटरमीडिएट रिजल्ट होंगे कोई भी कैलकुलेशन के बीच के, वो स्टोर करेगा। और इसको आप नाम से समझ जाओगे कि एड्रेस रजिस्टर है, डाटा रजिस्टर। तो ये क्या करेगा, डाटा का भाई मेमोरी का मतलब किस मेमोरी, किस एड्रेस पे अपना डाटा स्टोर है वो स्टोर करेगा, और किस मेमोरी मेमोरी लोकेशन पे क्या डाटा स्टोर है वो अपना मेमोरी डाटा रजिस्टर स्टोर करेगा। तो ये तो अपन ने समझ लिया भाई स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स क्या होते हैं। अब अपन देखेंगे भाई जर्नल पर्पस। जर्नल पर्पस नाम से ही समझ आ रहा है, कोई भी जर्नल पर्पस मतलब कोई से भी काम के लिए अपन इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसमें अपन एक चीज आपको क्या समझ आई भाई स्पेशल पर्पस रजिस्टर में, जैसे कि जो भी अपना स्पेशल, अब जैसे कि ये रजिस्टर है, तो ये सिर्फ क्या करेगा अपनी, सॉरी ये वाला जैसे कि अपना ये है, तो ये सिर्फ क्या करेगा एड्रेस स्टोर करेगा, है ना। और ये है जैसे कि अपना मेमोरी डाटा रजिस्टर, तो ये क्या करेगा, सिर्फ डाटा स्टोर करेगा। बट ऑन द अदर हैंड अपन देखें अपना जर्नल पर्पस रजिस्टर। जर्नल पर्पस रजिस्टर तो ये क्या करेगा, जैसे कि ये मान लो अपना जर्नल पर्पस रजिस्टर है, ये क्या करेगा अपना डाटा भी स्टोर करवा लेगा साथ साथ, और भाई साथ साथ ये क्या है एड्रेस भी स्टोर करवा लेगा। तो ये क्या है मल्टी मतलब भाई, हाँ मतलब अच्छा हाईटेक है थोड़ा, है ना। तो ये क्या है, जनरल पर्पस रजिस्टर कैन स्टोर डाटा एज वेल एज मेमोरी एड्रेस। ये क्या करते हैं भाई, डाटा भी स्टोर कर लेंगे, साथ साथ क्या मेमोरी एड्रेस भी अपने स्टोर कर लेगा, है ना। द एक्सेस टाइम ऑफ रजिस्टर्स इज वेरी लो।
अब ये क्या है, जनरल पर्पस अपने रजिस्टर्स हैं, इनका एक्सेस टाइम बहुत कम होता है, मतलब इजीली अपन इनको एक्सेस करवा लेते हैं। मतलब अपन किसी कोई भी अपने जनरल पर्पस रजिस्टर में को सर्च करना है अपन को, तो इजीली एक्सेस अपन उसको कर सकते हैं। सो दे आर यूज टू स्टोर फ्रिक्वेंटली यूज डाटा। और जनरल पर्पस रजिस्टर में अपन क्या है, फ्रिक्वेंटली यूज डाटा स्टोर होता है। अब देखो जैसे कि आपने भाई कंप्यूटर में आपने एक शीट बना रखी होगी, मान लो जो भी अटेंडेंस वाली शीट है। अब वो अटेंडेंस वाली शीट क्या है भाई, डेली यूज में आ रही है, डेली यूज में आ रही है। इसका मतलब क्या है, फ्रिक्वेंटली यूज डाटा है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट। तो क्या है, एक फ्रिक्वेंटली यूज डाटा है, मतलब इसको क्या बार बार अपन को एक्सेस करना पड़ता है। तो इसलिए क्या करता है, जनरल पर्पस रजिस्टर जो भी फ्रिक्वेंटली यूज डाटा होता है वो अपने अंदर स्टोर कर लेता है, ताकि वो इसको अपन जल्दी एक्सेस कर पाए, है ना। अब थर्ड क्या है, जनरल पर्पस रजिस्टर्स आर यूज्ड टू होल्ड ऑपरेंड्स फॉर एएलयू, स्टोर द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशंस एंड समटाइम्स स्टोर मेमोरी लोकेशन। अब ये क्या बोल रहा है, सबसे पहले आप समझो ऑपरेंड क्या होता है। अब जैसे कि आपकी रिएक्शन नहीं सॉरी, ये लिखा है 2+4=6। अब इसमें जो आपका टू था, ये क्या है अपना भाई, ऑपरेंड है। और प्लस अपना क्या है, ऑपरेटर। तो अब आपको एक चीज समझ आई। अब जो भी आपके जैसे साइन होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, वो क्या होते हैं आपके भाई, ऑपरेटर। और जो भी आपकी न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं वो अपने क्या होते हैं, ऑपरेंड। अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है, जनरल पर्पस रजिस्टर जो भी ऑपरेंड्स होते हैं एएलयू। अब आपको भाई एएलयू का काम पता है, अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट। इसमें कैलकुलेशन वगैरह आपको देखने को मिलती है। अब कैलकुलेशन के लिए आप जो डाटा इसको दे रहे हो, जैसे कि 2, 4, 6, इस टाइप की जो आप वैल्यू दे रहे हो, वो क्या है, आपके ऑपरेंड। तो अब आपको देखने को एक जो आप एएलयू आपका काम करेगा, +-2, 3 वाला ये सब, मतलब 2+3 करेगा। तो ये 2+3 कहाँ स्टोर होगा भाई, आपका जनरल पर्पस रजिस्टर में। ताकि एएलयू का काम क्या है, कैलकुलेशन परफॉर्म करना। वही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि जीपीआरएस स्टोर यूज्ड, अरे जीपीआरएस आर यूज टू होल्ड ऑपरेंड्स फॉर एएलयू। मतलब जो ऑपरेंड्स कहाँ स्टोर होते हैं, अपने जीपीआरएस में। स्टोर द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशंस एंड समटाइम्स स्टोर मेमोरी लोकेशन। जो भी अपना रिजल्ट आता है ऑपरेशन का, वो जीपीआरएस में स्टोर हो जाता है ना। और समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, मेमोरी एड्रेस या मेमोरी लोकेशन भी अपने अंदर स्टोर कर लेता है। मतलब जो अपना डाटा है वो कौन सी मेमोरी लोकेशन पे अपना स्टोर है, तो ये अपने को जीपीआरएस में देखने को मिल जाता है। अब दे आर मल्टीपर्पस रजिस्टर। अब मल्टीपर्पस रजिस्टर क्यों है, ताकि ये डाटा भी स्टोर करवा लेते हैं, और ये क्या है, मतलब एड्रेस भी स्टोर करवा लेते हैं। मतलब दो दो तीन काम एक साथ कर सकते हैं ये, इसलिए ये क्या है, मल्टीपर्पस रजिस्टर्स हैं, है ना। और रजिस्टर मल्टीपर्पस रजिस्टर मीनिंग दे आर नॉट फिक्स्ड टू वन स्पेसिफिक टास्क। मतलब ये किसी एक टास्क पे फिक्स नहीं है कि अगर आपने इसको बोला है कि डाटा स्टोर करो तो सिर्फ डाटा स्टोर करेगा, नहीं, ये कोई भी काम कर सकता है। दे कैन बी यूज्ड बाय प्रोग्रामर्स एज वेल एज यूजर्स प्रोग्राम्स। मतलब ये क्या है, प्रोग्रामर भी इसको यूज कर सकता है, और साथ साथ जो अपने नॉर्मल यूजर होते हैं आपकी तरह, ताकि आप सॉरी मजाक कर रहा हूँ, जो भी नॉर्मल यूजर होते हैं भाई, वो भी इसको इजिली मतलब हाँ यूज में ले सकते हैं। A CPU may have 8 general purpose registers, each capable of storing 32 बाइनरी नंबर, 32 बिट बाइनरी नंबर। अब देखो आपको एक चीज समझ आनी चाहिए कि जो अपना सीपीयू है, सीपीयू में सिर्फ 8 जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं, 8 जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं। और हर जो अपना रजिस्टर है वो सिर्फ 32 बिट की मेमोरी स्टोर कर पाता है। अब आपको पता होगा यार भाई, आप 4th सेमेस्टर में, 5th सेमेस्टर में, जिस भी सेमेस्टर में हो, क्या आपको पता है जो भी अपनी कंप्यूटर में स्टोर चीजें स्टोर होती हैं बिट या बाइट के फॉर्म में होती हैं। तो अब अपना एक रजिस्टर कितनी मेमोरी स्टोर कर पाता है, सिर्फ 32 बिट। अब टोटल कितने होते हैं अपने जनरल पर्पस रजिस्टर, 8, ठीक है। अब इन एडिशन टू 32 बिट डाटा दे कैन आल्सो स्टोर 16 बिट और 18 बिट। अब एक चीज आपको ये समझ आएगी यार, 32 बिट तो स्टोर कर ही रहा है, अब साथ साथ ये क्या है, 32 बिट के साथ साथ 16 बिट और 8 बिट। अब देखो 32 कर रहा है तो इससे कम भी कर सकता है, ठीक है। तो ये आपको समझ आएगा भाई कि आपके जनरल पर्पस रजिस्टर्स क्या होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं ये लेक्चर्स आपको काफी अच्छे लग रहे होंगे। ये जो बैच आप देख रहे हो, ये सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, ये एब्सोल्युटली आपके लिए फ्री है यूट्यूब पर। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट लिंक मिल जाएगी, या फिर आप एडवारा इंजीनियर्स चैनल पर जाके देख सकते हो। और कुछ बैचेस, जैसे आपके मैथमेटिक्स 2 बैचेस हो गए, और जो आपके कुछ बैचेस हैं जो टफ पढ़ते हैं आपको, वो भी आप जाकर के एडवारा ऐप पे पढ़ सकते हो। तो प्ले स्टोर से आप एडवारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या अगर आपको लैपटॉप पे बड़ी स्क्रीन में पढ़ने का मन है तो भैया edvara.in वेबसाइट पर जाकर के यहाँ नीचे हल्का स्क्रॉल करोगे तो अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना, AKTU के तो AKTU सेलेक्ट करना, RGPV के हो तो RGPU सेलेक्ट करना, अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से स्ट्रक्चर्ड कंटेंट से पढ़ाई करिए। इसको अपन अब एक थोड़ा एग्जांपल से समझ लेते हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर्स क्या होते हैं। तो ये देखो, अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, जो भी अपने रजिस्टर्स होते हैं भाई, जो भी अपने रजिस्टर होते हैं सीपीयू में, आठ आठ रजिस्टर होते हैं टोटल सीपीयू में। अब उन रजिस्टर को अपन देखो, यहाँ पे एन मतलब है नंबर ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है। अब जो अपनी रजिस्टर की वैल्यू होगी वो 0 से लेके 7 के बीच होगी।
अब 7 के बीच क्यों होता है कि जो भी अपन कंप्यूटर में भाई जो भी अपन चीजें स्टार्ट करते हैं वो 0 से स्टार्ट करते हैं, तो 0 से 7 तक लेके टोटल कितने रजिस्टर हो जाएंगे 8। अब भैया आपने ये सब इतना सारा क्या लिख दिया है, देखो अब मैं आपको समझाता हूँ कि अब मैंने आपको क्या बताया था भाई, जो अपना रजिस्टर होता है वो कितने बिट की मेमोरी स्टोर करता है भाई 32 बिट की, बट अगर वो चाहे तो 16 बिट की और 8 बिट की मेमोरी भी स्टोर कर सकता है। अब जैसे मान लो अपन को भाई 32 सॉरी, जब मान लो अपन को 32 बिट की मेमोरी स्टोर करवानी है, ठीक है, तो अपने रजिस्टर कौन से होते हैं भाई, ER0, ER1, ER2, ER3, ER3, मतलब ये 8 टोटल अपने रजिस्टर्स हैं, ठीक है। अब मान लो अपन क्या करना है भाई, 32 बिट की मेमोरी स्टोर करवानी है रजिस्टर में, या 32 बिट का डाटा अपन को स्टोर करवाना है रजिस्टर के अंदर, तो अपन को भाई जो भी अपन कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, ER0 लिख देंगे या ER1 लिख देंगे। इसका मतलब क्या होगा, जो भी अपना 32 बिट का डाटा है वो कहाँ पे स्टोर होगा भाई, अपना ER0 रजिस्टर में। अब मान लो अपन ने लिख दिया ER3, मतलब जो भी अपना 32 बिट का रजिस्टर, मतलब जो भी अपना 32 बिट का डाटा है वो कौन से रजिस्टर में स्टोर होगा भाई, आपका ER3 में, ठीक है। तो ये अपना होता है ER। अब ER का फुल फॉर्म क्या है, मतलब ER मतलब होता है एंटायर रजिस्टर। अब जैसे ये पूरा क्या है आपका भाई, ER1 है, मान लो ER1 है, मतलब अब इसके टोटल इसमें कितनी मेमोरी है भाई 32 बिट्स की, 0 से लेके 32 बिट की, मतलब ये क्या है, एंटायर रजिस्टर 1, मतलब पूरा रजिस्टर 1। तो ये अपना फुल फॉर्म होता है ER का, ठीक है। तो ये आपका फुल फॉर्म होता है ER का। अब यहाँ पे ERN मतलब कोई सी वैल्यू हो सकती है, RN की जगह आप 2 रख दोगे, इसका मतलब ये अपने ये वाला रजिस्टर होगा। अब जैसे कि आपको भाई कोई भी डाटा स्टोर करवाना है 32 बिट का, जिसका साइज कितना होगा 32 बिट का, और आपने उसमें लिख दिया कि वो ER2 में स्टोर हो, तो इस पूरे रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा। अब वही अगर आपको देखना होगा भाई, आप 16 बिट का डाटा स्टोर करवा रहे हो, 16 बिट का आप डाटा स्टोर करवा रहे हो, तो आप पूरे इस डाटा को तो यूज करोगे नहीं, सॉरी पूरे इस रजिस्टर को तो आप यूज करोगे नहीं, ताकि इसका क्या होगा, आपका थोड़ा सा फिर पार्ट वेस्ट हो जाएगा। तब आप क्या करोगे, ये कुछ इस टाइप के कीवर्ड यूज करोगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो अपना 16 बिट का डाटा होता है वो 32 बिट के भाई आधा हो जाता है, ये है ना, तो आधा पार्ट ये हो गया अपना और आधा पार्ट आपका ये हो गया। अब मान लो अगर आपको अपना जो भी डाटा स्टोर करवाना है और 16 बिट का है, तो सबसे पहले तो आप उसको नाम दोगे कि आपको EN1 में करवाना है या EN2 में करवाना है, ठीक है। अब तो इसका मतलब क्या होगा, अपर बाइट ऑफ ER, और इसका मतलब सॉरी अपर बिट ऑफ ER, और इसका और R जहाँ पे आप यूज करोगे इसका मतलब होगा लोअर बिट ऑफ ER। देखो इस चीज को समझो, आपको हो सकता है ये चीज उतनी क्लियर ना हो रही हो, बट एक बार आप समझो इसको। क्या होगा, अभी इसका आधा करोगे आप तो क्या होगा भाई 16 बिट हो जाएगा, और मैंने आपको बताया कि भाई 0 से 15 लेके चलते हैं वैल्यू, तो 0 से 15 सॉरी एक कम चलते हैं, मतलब ये 0 से 15 है, इसका मतलब 16 ही है, 0 से 15 है मतलब 16, अभी इसका क्या हुआ है, आधा हो गया है। अब जो भी अपना 16 बिट वाला डाटा स्टोर होगा वो भाई इन रजिस्टर में जाके स्टोर हो जाएगा, मतलब इसके आधे पार्ट में। अब मान लो आपने ER1 बोला है, सॉरी आपने मान लो ER1 बोल दिया, 16 बिट का आपका डाटा है, तो ER1 वाले इस वाले पार्ट में जाके स्टोर हो जाएगा। और आपने भाई बोल दिया कि R0, अब मान लो आपका इसका मतलब क्या है, आपका 16 बिट का डाटा है और आपने R0 बोल दिया, तो वो इस रजिस्टर के इस वाले पार्ट में स्टोर हो जाएगा। तो ये जो आपका पार्ट होता है उसको आप डिनोट करते हो RN से, और ये वाला जो आपका पार्ट होता है उसको आप डिनोट करते हो EN से। मतलब ये क्या होता है, रजिस्टर का अपर पार्ट, और ये क्या होता है आपका लोअर पार्ट। अब मान लो आपका 16 बिट का डाटा है और आपने इसमें डाल दिया कि E7, तो ER7 नहीं बोला है आपने, क्या बोला E7, तो वो E7 वाले रजिस्टर के इस वाले पार्ट में स्टोर हो जाएगा। और आपने बोला है आपके आप कोई सा 16 बिट का डाटा है उसको आपको स्टोर करवाना है R6 में, R6 मतलब लोअर पार्ट में, और 6 वाले के लोअर पार्ट में वो डाटा आपका स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब वही ऑन द अदर एंड आपने बोला है कि भाई आपका जो डाटा है वो 8 बिट का डाटा है, 8 बिट का डाटा है, ठीक है, तो अब वो कहाँ पे स्टोर होगा, वो आपका कहाँ पे स्टोर होगा। अब ये क्या है, ROH और ROL। अब इसको अपन डिनोट करते हैं ROH, और एक मिनट रुकना आप। अब भाई अब जब आपको मान लो कि आपको 8 बिट का डाटा स्टोर करवाना है किसी रजिस्टर में, तो सबसे पहले तो आप इसमें देख लो कि इसको डिनोट किससे करोगे, R0H से और R0। अब देखो R0 की जगह आप यहाँ पे लिख सकते हो RNH या फिर RNL। N मतलब जो भी नंबर का आपको रजिस्टर में स्टोर करवाना है उसका आप वैल्यू यहाँ पे N की जगह आप डाल दोगे। अब जैसे लिखा है भाई ROH, तो ROH का मतलब क्या है, अपर हाफ ऑफ 16 बिट रजिस्टर, और ROL, L मतलब लिखा है लोअर, H मतलब होता है हायर, और L लिखा है तो इसका मतलब लोअर हाफ ऑफ 16 बिट रजिस्टर। अब आपको पता है कि ये आपका क्या था भाई, ऊपर 16 बिट रजिस्टर, बट अगर आप स्टोर करवा रहे हो 8 बिट का डाटा, तो अब इसी 16 वाले का आप क्या कर दोगे भाई, हाफ कर दोगे। अब ये क्या जाएगा अपना पूरा 7 से 0, और यहाँ भी आपको क्या जाएगा 7 से 0। अब जैसे कि आपको 8 बिट का डाटा आपका स्टोर करवाना है, तो ये पूरा कितना हो गया, पूरा एक एक 8 बिट का हो गया है ना, ठीक है। अब जैसे आपका 8 बिट का डाटा स्टोर हो रहा है,
और आपने उसके साथ उसमें बोल दिया कि वो डाटा आपका स्टोर हो भाई कहाँ पे जाके, सॉरी, वो आपका डाटा स्टोर हो R0H में। अब इसका मतलब क्या है, वो डाटा कौन से रजिस्टर में होगा भाई, सबसे पहले तो स्टोर 0 वाले रजिस्टर में, और वो कहाँ पे होगा भाई, R0H मतलब जो उसका हायर पार्ट है 16 बिट वाला रजिस्टर, उसमें जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो इस R0H की जगह आपने बोला होता भाई R7L, इसका मतलब ये कि यहाँ पे कहाँ पे स्टोर होता, सबसे पहले 7 लिखा है, इसका मतलब ये क्या होता, 7th वाले रजिस्टर में जाके स्टोर होता। और R7L मतलब लिखा है, L मतलब यहाँ पे इस वाले पार्ट में, लोअर पार्ट में जाके स्टोर होता। तो अब आपको भाई मोटी मोटी नहीं, पतली मतलब हर तरीके से आपको ये चीज क्लियर हो गई कि 32 बिट डाटा क्या है, ER क्या है, E0 R0 क्या है, R0H और RNL मतलब ये सब चीजें हैं क्या। अब ये आप अपनी कॉपी में भाई अच्छे से लिख लो, इसका डायग्राम भी आप अच्छे से बना लेना, ठीक है। मैं आपको आगे एक चीज और समझाता हूँ जिससे आपको हो सकता है सब पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखो आपको अब एक चीज समझ आएगी भाई, किसको किस चीज से अपन डिनोट करते हैं। 8 बिट के एडिशन में आपको कौन सा कीवर्ड देखने मिलता है, जब आपको ER0 ER7 ये सब चल रहा होता है तो आपका कौन सा भाई 32 बिट का एडिशन होता है। और जब आपका मान लो क्या बोलते हैं E07 या E0 EN के पावर में या RN के उसमें कुछ चल रहा होता है, तो अपन देखते हैं कि अपना कितना होता है, 16 बिट का एडिशन होता है। और मान लो आपका RNH या RNL के फॉर्म में जो भी आपको जो भी आप दे रहे हो इंस्ट्रक्शन, तो उसका जो भी आपका डाटा कौन सा होता है भाई, 8 बिट के डाटा या 8 बिट के रजिस्टर में आपका स्टोर होता है। तो अब आप उसको थोड़ा एग्जांपल समझो कि जैसे कि आपको भाई इंस्ट्रक्शन लिखा है add.b, तो सबसे पहले तो आपको बी को देख के ये समझ जाना है कि बी का मतलब होता है बाइट, और ये अपना कौन सा बिट, 8 बिट का एडिशन होगा, सॉरी 8 बाइट, 8 बिट लिखना था यहाँ पे। तो ये 8 बी आपको भाई इंस्ट्रक्शन में देख के आप ये समझ जाओगे कि जो आपका एडिशन हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, 8 बिट का एडिशन हो रहा है, और बी का मतलब हो रहा है आपका बाइट। अब आपको इंस्ट्रक्शन में लिखा है कि ऐड करो R0L और R1H, R0L और R1H। अब आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे किस फॉर्म में है, ये RNH और RNL और RNH के फॉर्म में है, इस फॉर्म में है ये। तो इसका मतलब क्या होता था, ये कौन से बिट का एडिशन है, तो 8 बिट का एडिशन है, तो ये भी आपको देख के समझ आ जाएगा, ठीक है। अब इसने क्या बोला है कि आपको ऐड करवाना है 8 बिट का एडिशन है जिसमें R0L रजिस्टर है और R1H रजिस्टर है, मतलब R1H रजिस्टर है और R1L रजिस्टर के बीच का जो जो भी इसमें कंटेंट भरा हुआ है, जो भी इसमें डाटा भरा हुआ है, इसका एडिशन करवाओ। अब इसका एडिशन होगा तो कौन से वाले डाटा में स्टोर हो जाएगा भाई, R1H में। मतलब अब 0 है यहाँ पे भाई, 1 है तो भाई पता ही है R1H में जो भी आपका इसका दोनों का सम होगा, इन दोनों जैसे मान लो यहाँ 2 स्टोर था या 4 था, तो यहाँ भी इसका जो भी इसका सम है वो कौन से वाले स्टोर में हो जाएगा भाई, आपका R1H में। तो ये आपको समझ आया, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल में अपन जो भी अपनी इंस्ट्रक्शन है, अगर उसमें लिखा है add.w, तो w का मतलब आपको क्या समझ आएगा भाई, w का मतलब होता है वर्ड, और ये अपना कितना भाई 16 बिट का एडिशन होगा, 16 बिट का एडिशन होगा। अब आपको पता है कि यार आपका 16 बिट का एडिशन हो रहा है, तो उसमें आप कीवर्ड क्या यूज करते थे, E0 या R0, मतलब ये EN या RN मान लो, ठीक है। तो इस फॉर्म में आपका जो भी कीवर्ड आपको दिया रहता था, किसका, रजिस्टर का। अब आपको इंस्ट्रक्शन में बोल दिया कि add.w R0 और E1, मतलब आपका जो R0 रजिस्टर का कंटेंट है और जो आपका E1 रजिस्टर का कंटेंट है। अब आपको ये पता है कि आपका कौन सा एडिशन है, 16 बिट का एडिशन है, ठीक है। तो इसका जो भी डाटा होगा वो स्टोर जो ऐड हो जाएगा, और कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, E1 में, ताकि यहाँ यार आपको पता है 0 है यहाँ 1 है, तो अपने बड़े वाले में जाके स्टोर हो जाएगा। सेम सेम ऑन द अदर हैंड आपको बोल दिया जाए add.l, एल का मतलब क्या होगा भाई, आपका लॉन्ग वर्ड, लॉन्ग वर्ड। अभी लॉन्ग वर्ड है तो लॉन्ग वर्ड से आप ये समझ जाओगे कि ये एडिशन कितना होगा भाई, 32 बिट का एडिशन है। और 32 बिट के एडिशन वाले कीवर्ड को अपन कैसे डिनोट करते थे भाई, ERN, ठीक है। तो अब जैसे आपको उसमें बोल दिए ER0 और ER1, ये 1 है यहाँ, 31 इसका है ये, ठीक है, इसका लिखा हुआ है इसके ऊपर, है ना। तो ये ER0 बोल दिया और आपको ER1 बोल दिया, इसका मतलब ER0 रजिस्टर का जो कंटेंट है और जो आपका ER1 रजिस्टर का कंटेंट है, 32 बिट का एडिशन है। अब यहाँ 1 है या 0 है, तो आपको पता ही है यार 1 में जाके आपका दो जो भी आपका कंटेंट है वो स्टोर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। भाई देखो मैंने ये आपको सारी चीजें अच्छे से समझा दी यार, आप अभी भी आपको इसमें कोई दिक्कत हो तो मेरे को आप इस पर बता देना, मैं इससे रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, है ना। तो आप पर्सनली में DM कर पूछ सकते हो कुछ अगर जैसे डाउट है आपको तो।
तो भाई आज के इस लेक्चर में अपन ने कवर कर लिया कि भाई अपने रजिस्टर्स क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है। रजिस्टर के दो टाइप अपन ने पढ़े, स्पेशल पर्पस रजिस्टर, जनरल पर्पस रजिस्टर। स्पेशल पर्पस रजिस्टर आपको पता है भाई कोई भी स्पेसिफिक काम करने के लिए यूज होता है, जनरल पर्पस कोई भी काम कर सकता है। और उसके भी अंदर जो सारी चीजें थी मैंने आपको कवर करवा दी है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको आज का लेक्चर देख के समझ आ गया कि भाई कि हाँ इंपॉर्टेंट है। तो यार उम्मीद है यार आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। नोट्स इसके अच्छे से बनाना है और दिक्कत दे सकते हैं एग्जाम के टाइम पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।